आप देख रहे हैं न्यूज बिहार भारत लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। एक तरफ बिहार की राजनीति करवट ले रही है, धीरे धीरे माहौल गर्म हो रहा है बिहार की राजनीति में। वहीं हम बात कर रहे हैं जिस तरह से राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। जदयू में तमाम जो नेता हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के चलते ही हमारी जो ये हाल हुई है, बीजेपी उनका वजह है। तो तमाम जो नेता हैं नीतीश कुमार को सुना रहे हैं बीजेपी के बारे में कि किस तरह से हार हुई है। 70-71 सीट से 43 सीट पे आ गए हैं। उसको लेकर के तमाम नेता बीजेपी को घेर रहे हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं। अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है राजगीर में, वहाँ पे सभी मौजूद हैं। और अभी हम नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, ये है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय पटना का। यहाँ पे देखिए अब किस तरह से सन्नाटा छाया, कोई बोलने के लिए मौजूद नहीं है, प्रवक्ता भी नहीं है। बीते दिनों हम आए थे, लेकिन आज फिर दोबारा आए हैं सवाल करने के लिए। जिस तरह से बयान आ रहे हैं जदयू की तरफ से, इस बयान में कितनी सच्चाई है, यहाँ पे जवाब देने के लिए कोई प्रवक्ता मौजूद नहीं है। क्योंकि 2 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है बीजेपी का राजगीर में, जिसमें कि दिग्गज नेता मौजूद हैं। तारकिशोर से लेकर के भूपेंद्र यादव हो या फिर तमाम जो नेता कहें बिहार बीजेपी के दिग्गज कहे जाते हैं, मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी हालांकि उसमें नहीं है और उनको इस कार्यक्रम से आउट कर दिया गया है। अब बिहार में वो नहीं रहे। तो वहीं हम बात कर रहे हैं, लगातार जो देख रहे हैं तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से बीते दिनों जो नॉर्मल दिनों की बात है उसमें गहमा गहमी बीजेपी कार्यालय में रहती थी। लेकिन आज संडे है, इससे पहले भी हम शनिवार को भी आए थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे गहमा गहमी नहीं थी, क्योंकि सभी नेता आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, सभी प्रशिक्षण शिविर में गए हैं। लेकिन राजनीतिक जो बिहार में उठापटक जारी है, एक तरफ राजद बैठक करने वाली है, धन्यवाद यात्रा निकालने वाली है, लगातार सरकार पे हमला कर रही है, घेर रही है। वहीं बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, बिहार में जीत का मंत्र दे रही है और ट्रेनिंग चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है तमाम नेताओं का राजगीर में। जदयू तो हमलावर है ही। इशारों में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ कह दिया कि हमें धोखा मिला है, हमें पता नहीं चला अपने कौन है पराए कौन है। ये चुनाव के समय जो कुछ हो रहा था घटना, उन्होंने बयां किया, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। कल राज्य परिषद की बैठक में तमाम नेताओं के साथ बात करते हुए नीतीश कुमार ने ये कहा और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिस तरह से बिहार में एनआरसी लागू करने की बात चल रही है, तो बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। ये हमने बीजेपी से कह दिया, बीजेपी के तमाम नेताओं से कह दिया कि हमारा स्टैंड इसमें बिल्कुल अलग है, बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। वहीं सिर्फ एनआरसी की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की, जहां उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू हो गया है, मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद कानून हो गया है। बिहार के बारे में भी कई नेता हैं जो कहते हैं कि आने वाले दिनों में लव जिहाद कानून लागू होने वाला है। इसको लेकर के 2 फाड़ हो सकती है एनडीए में। एक और मसला है, केसी त्यागी का बयान आपने बीते दिनों सुना होगा। कृषि बिल को लेकर के उन्होंने कहा था कि जल्दबाजी में लाया गया है ये कृषि बिल। तो कहा जाए मोटा मोटी तौर पे कि कहीं न कहीं जिस तरह से बयानबाजियों का दौर चल रहा है बिहार में, बिहार की राजनीति सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात है और लाजमी होगी कि ये राजनीतिक उठ किस करवट पलटती है, अब देखने वाली बात होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ साफ स्पष्ट तौर पे कह दिया है विपक्ष को कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, 5 साल तक हम टिके रहें। विपक्ष को 2 टूक उन्होंने कह दिया। जो लगातार विपक्ष ये कहती रही है कि 5 साल सरकार नहीं चलेगी, जल्द ही सरकार गिर जाएगी और 6 महीने में मध्यावधि चुनाव होगी। इसको लेकर के तैयारी करने को कहा है। तेजस्वी यादव ने तमाम जो राजद के नेता हैं उनको कहा है कि तैयार रहिए, 6 महीना में मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर के बैठक होने वाली है 11 जनवरी को। तमाम बैठकों का दौर शुरू हो गया है और कहा जाए कि इसके बाद धन्यवाद यात्रा निकालेंगे। जो 75 सीट मिला है उन्हें जनता का जनादेश कहा जाए, बड़ी पार्टी बन करके राजद उभरी है, अब धन्यवाद यात्रा निकालने वाली है। क्या कुछ रहेगा खास तमाम बिहार की राजनीति में, क्या कुछ उलट पलट होता है, तमाम चीज़ों को लेकर के हम लगातार अपडेट आपको देते रहे हैं। भारत लाइव लगातार आपको अक्सर दिखाता रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, किस करवट उठ पलटता है, अभी देखने वाली बात है। लगातार भारत लाइव को जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।